नमस्कार दोस्तों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आना हुआ और क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक बार आरओ का पूरा सिलेबस बताएं, फिर यूपी पीसीएस का पूरा सिलेबस बताएं और इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इन चीज़ों को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट था। तो अभी मेरी वीडियोज़ में आपको बना दे रहा हूँ आरओ 2021 का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, अक्टूबर में, जून में, जब भी है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अगले वीडियो में यूपी पीसीएस के बारे में सारी बता दूंगा। और बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता होगा कि हमने जितना पढ़ाया था आरओ में, खंड शिक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में और यद्यपि पीसीएस के मुख्य परीक्षा में, आप 9 से 10 निबंध मेरे जाके देख सकते हो। मेरे बाहर पढ़ाए हुए कोई निबंध नहीं आए हुए हैं। कोविड के बारे में बताया था, आपदा प्रबंधन के बारे में बताया था, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया था, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था। सारे के सारे निबंध हमारे क्लास से ही आए हुए हैं। ये निबंध की सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी जब भी आपका एग्जाम्स होगा, और हमेशा उम्मीद रहेगा कि इस तरह के 9-10 निबंध में आपके सारे निबंध मेरे क्लास से आए, जिस एग्जाम की परीक्षा में आप बैठने वाले हो। और इसके अलावा भी क्या कहते हैं, अगर कोई एग्जाम्स होता है तो आप बताओ कि हमें इस सब्जेक्ट में डाउट्स है, उसके भी वीडियो आपको बना के दी जाएंगी, ठीक है। और मुख्य परीक्षा की बातें रहीं, अब पीसीएस का एग्जाम्स हो जाएगा तो उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा भी चालू किया जाएगा। बाकी हमारे टीचर इलाहाबाद स्टूडियो में क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और गंगेश सर पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं सुनील पटेल सर पढ़ा रहे हैं, और भी टीचर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ में पढ़ाने के लिए। तो वो सब कंटिन्यू वहाँ पढ़ाते रहेंगे। बीच में क्लासेस थोड़ा सा उनके एग्जाम्स के चक्कर में 2-4-6 दिन ब्रेक की गई हैं, और क्या कहते हैं क्लासेज पेड हो गई थी। पेड का मतलब क्या कहते हैं, हमारी क्लासेस चल रही है लेकिन यूट्यूब पे नहीं आ रही हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके खर्च के लिए, जैसे 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट की क्लास दिए जा रहे हैं आपको, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के टीम के नंबर्स पर आप जाके कॉन्टैक्ट करके आप वीडियो क्लास वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। और मेरी जितनी भी क्लासेज होंगी वो पूर्णतः निःशुल्क होंगी। उस क्लास के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। निबंध की क्लास मैं फ्री लूँगा। पीसीएस के जो भी क्या कहते हैं टर्मोलॉजीज़ होंगे, स्ट्रेटजीज़ होंगी, वो मैं फ्री में बताऊंगा। उसके अलावा क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में पूरा पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, और ऐसे मेरा तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे क्या कहते हैं समस्या होगी, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, उसका भी क्लास क्या कहते हैं मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आरओ का सिलेबस देख लीजिए और बुक लिस्ट को देख लीजिए। उसके बाद तैयारी आप अच्छे से करिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। सिलेबस तो जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये कैसे तैयारी करें, 2021 का कैलेंडर भी आ चुका है, ठीक है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है, ठीक है। इसके डेट्स भी आपके सामने आ गए हैं, और आपको पता होगा कि इसमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। प्री परीक्षा में क्या होता है, प्री एग्जाम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 पेपर में क्या 140 क्वेश्चंस आपके जीएस के आते हैं, और 60 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, हिंदी के आते हैं। और एक खुशी की बात ये भी है कि हमने हिंदी के 6 लेक्चर, जो 6 टॉपिक्स आते हैं इसमें जो 6 टॉपिक्स आते हैं उसके 6 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फिर से हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, और जाके जवाब देखना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके, और हिंदी के सिलेबस को उठा के देखना, पेपर को देखना, मेरी क्लास को देखना कि ट्रिकी हिंदी पढ़ाने का प्रयास किया हूँ और कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि जो तद्भुत तत्सम वगैरह हैं सारे के सारे मेरे क्लास के एग्जाम्पल से आए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका पोर्सन हो गया। इसके लिए अगर आपको बुक चाहिए तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप मात्र एक बुक पढ़िए जो आती है आदित्य की, ठीक है, मधुबन पब्लिकेशन की आदित्य की आती है। ये एनफ है, ठीक है, ये बुक्स एनफ है आपके लिए। इसके एग्जाम्पल्स भी एग्जाम के टाइम में आप पढ़ के जाओगे तो ये आपके लिए एनफ रहेगा। बाकी 6 टॉपिक जो है वो हम आपको फिर उसके बावजूद भी आप पढ़ा देंगे अपने आप से। अगर आपको पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, यहाँ आइए 140 क्वेश्चन में। 140 क्वेश्चन में जीएस का दायरा अपने आप में बड़ा है, ये आपको पता है। जीएस के साथ साथ में दूसरा दायरा आपका करंट का आता है, फिर यूपी स्पेशल और सेंसस आता है, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किसके आते हैं, सेंसस के आते हैं, ठीक है, जनगणना के आते हैं या आर्थिक के आते हैं। तो वो चीज़ें भी जीएस के साथ साथ आपको बताई जाएंगी। अब जो जीएस के सिलेबस हैं, अब वो चीज़ें 5-6 सिलेबस जो भी हैं जीएस की, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया, साइंस के अलावा भी
कौन कौन से, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो भी आपके कंप्लीटली हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है इसके साथ में, ये सारे के सारे सिलेबस अब पारंपरिक रूप में नहीं आ रहे हैं। मतलब कहने का कि आप एक पार्टिकुलर बुक को, जिसको घटना चक्र बोलते हैं, पढ़ के आप सोचो कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए तो नामुमकिन है। इसके साथ में आपको बुक पढ़नी पड़ेगी फैक्ट के साथ में। अब वहाँ से भी घटना चक्र से हटके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके लिए आपको, अगर आप चाहो तो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान देना, घटना चक्र के साथ साथ में एक ज्ञान की बुक्स आती हैं जीएस की, आप उसको लेके पढ़ना। ज्ञान की बुक्स में क्या मिलेगा आपको, खासकर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेना ही लेना पड़ेगा आपको, लेके पढ़ना। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके यहाँ से नहीं बनते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहली बात, घटना चक्र के पहले का क्रम क्या होगा कि आप परीक्षा वाणी की बुक को पढ़ो, ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक पढ़ो। बुक के बाद इसमें जो परीक्षोपयोगी तथ्य होते हैं उसको पढ़ो। उसके बाद आप घटना चक्र रिवीजन करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज्ञान की बुक्स को जरूर पढ़ो। ये जीएस के पढ़ने का क्रम हो गया। बस ये बुक्स पढ़ के आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी करंट की रही बात, एक मैगजीन आपको पर मंथ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एक मैगजीन आपको पर मंथ पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए बेस्ट मैगजीन मैं बता सकता हूं आपको कि क्रॉनिकल की पतली वाली आती है, आप उसको मंथली लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। जब ईयरली आपका एग्जाम पास में आ जाए तो तरह तरह की मैगजीन्स मार्केट में आती हैं, जैसे घटना चक्र की आती है, घटनासार की आती है, ई दृष्टि की आती है। तो इन मैगजीन्स में आप कोई भी मैगजीन उठा के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और उसको पार्टिकुलर टॉपिक्स में बांट के रिवीजन करना। जैसे कि मेरे 15 टॉपिक्स हैं, उस 15 टॉपिक्स के अलावा करंट के क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते हैं। वहीं 15 टॉपिक्स मैंने प्री परीक्षा के पहले पढ़ा रखा था और सारे क्वेश्चन क्लास से संभवतः आए हुए थे। जितने पुरस्कार वगैरह थे, खेल वगैरह थे, सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर हम आपको 15 टॉपिक्स पढ़ाएंगे करंट पे आपके एग्जाम के पहले, पीसीएस एग्जाम प्री के एग्जाम के पहले 15 टॉपिक्स आपको बताएंगे। आरओ के पहले भी आपको 15 टॉपिक्स बताएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप इस बुक्स को पढ़िएगा। ईयरली में आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा। लोग पूछते हैं सर बता ही दीजिए कौन सी बुक पढ़िएगा, तो आप घटनासार ले सकते हो या फिर ई दृष्टि लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। और सारी बुकें अच्छी होती हैं, घटना चक्र भी अच्छी होती है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया आरओ एआरओ के पढ़ने का। दूसरी क्लास हमारी आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें उस पर होगी, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद जो है पीसीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और फिर हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से फिर से क्लास शुरू करेंगे जिस तरह से हमने पहले पढ़ा रखा था। और पहले बता दे रहा हूँ, मेरी क्लासेस के लिए कोई पे नहीं है। मेरी क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क होंगी और ये अनवरत चलती रहेंगी निःशुल्क ही, ठीक है। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके मेरी क्लासेस को पा सकते हैं। धन्यवाद।